जय माता दी बच्चों, आज हम 7.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 13 बाय पार्ट्स। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स डी एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, चाहे कॉज इनवर्स एक्स हो, कोई भी इनवर्स अगर आपका आता है, अकेला है, तो हम उसको बाय पार्ट से करेंगे और हम एक फंक्शन डी एक्स लेंगे, अनदर फंक्शन टेन इनवर्स एक्स। तो दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। आई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एज इट इज डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स into integration of dx and then again dx। इन दोनों के प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम फिर से करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन x होगा, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड dx डन। अब हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो i इज इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करिए, 2x dx dt में आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो x dx का वैल्यू आपको dt अपॉन 2, इंस्टेड ऑफ x dx आप dt अपॉन 2 को लिखिए। तो आपके पास आ गया डी टी अपॉन टी 1/2 कॉन्स्टेंट, इसलिए हमने बाहर लिख दिया। तो आई इज इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी एंड टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डन। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका i इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो हमारे लिए ये अगेन ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन। सॉरी लॉग एक्स को हम नहीं ले सकते सेकंड फंक्शन। दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एंड फाइनल जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। तो आपके पास आएगा आई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, लॉग स्क्वायर है तो स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लॉग एक्स, पहले पावर का करते हैं एंड देन लॉग एक्स का 1/x। एक्स का हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, हम कॉपी कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास 2 से 2 भी कैंसिल। तो i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आपके पास आ गया एक्स लॉग एक्स डी एक्स। फिर से अब यहाँ पे फिर से हम आईलेट यूज़ करेंगे, बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है और बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस। एक है आपका अलजेब्रा और दूसरा है लॉग। तो लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स का इंटीग्रेशन, ओके सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस एक्स का एक्स नहीं लॉग एक्स का डेरिवेटिव एंड एक्स का इंटीग्रेशन एंड फाइनल जो आंसर आएगा हमें उसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स, आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, लॉग एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस तो 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपको ये कैंसिल डी एक्स। नाउ फाइनल लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस
एक्स बाई टू, 1/2 आउटसाइड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डन। तो आप 4 कर सकते हैं, एक्स की पावर अपॉन 4 डन। आप कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। चलिए, तो आपके पास है 15i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। अगेन हाईलाइट, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ माई फर्स्ट, दिस इज़ माई सेकेंड फंक्शन। ओके, तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस माइनस log x का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन एंड देन प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस लॉग का 1 ओवर एक्स, सेम ये कॉपी कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब प्लस एक्स ओवर 3 डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स ओवर 3 माइनस, आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 कांस्टेंट आउटसाइड, डिनोमिनेटर में एक्स, तो आपके पास गया। अब आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, log x क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 1 का एक्स प्लस डन। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से। ओके, चलिए अब मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाती हूँ जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज़ वन टाइप, एक टाइप है ये, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये टाइप है, अगर आपका इंटीग्रेशन विथ ई के साथ आता है, ई एक्सपोनेंशियल के साथ, इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स, इस तरीके, यानी कि आपके पास फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्टली, आप आंसर यू कैन राइट ई एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं। हाउ, तो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ओके, इस तरीके से आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, हमने इसको ये लिखा, मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ई एक्स एफ एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स सेपरेट कर दिया है, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ माई सेकेंड, तो एफ एफ एक्स इज एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स एंड देन फाइनल डी एक्स। तो ये हमारा हो गया है दिस का फर्स्ट फंक्शन का हमने कर लिया, फर्स्ट वाला ई एक्स एफ डैश एक्स को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। आई एम शोइंग यू कि हाउ दिस विल कम। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ डैश डेरिवेटिव हमने कर लिया है और इसका इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स होगा। नाउ यू कैन चेक एफ डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया ई एक्स एफ एक्स। तो यू कैन राइट डायरेक्टली, अगर आपको इस फॉर्म में अगर आंसर आता है, यू कैन यूज़ डायरेक्टली ई एक्स इंटू एफ एक्स, जो भी आपका फंक्शन है वो डेरिवेटिव वाला अब नहीं एफ एक्स आएगा। ओके, एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं किस तरीके से आएगा। 16 आई इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ओके, तो आप देख रहे हैं ई एक्स साइन का डेरिवेटिव आपका कॉज एक्स होता है, करेक्ट। तो हमने लेट कर लिया
एफ ऑफ एक्स साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स इज कॉज एक्स, डेरिवेटिव है ना, तो हमने लिखा है यहाँ पे ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली ई एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं प्लस डन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर दैट 17। आप फिर से देख रहे हैं 17 में भी ई एक्स है, तो हम इसको भी इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। 17 सॉरी, तो आपके पास आ गया ई एक्स। अच्छा, अभी हमें सेम न्यूमरेटर जैसा है ना, आपको डिनोमिनेटर में वही बनाना है। तो हमने +1 किया, -1। ओके, अब आप देख रहे हैं ई एक्स सेपरेट हम कर सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया i इज इक्वल्स टू ई एक्स ओवर 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें लेट करना है, तो लेट एफ ऑफ एक्स हमने लेट करा है 1/1 प्लस एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो -1 अपॉन 1 + 1, ये -1 होगा ना, न्यूमरेटर में जाएगा, तो -1 -1 -2, तो ये 2 हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज़ लिखूँ तो 1 + x की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा और -1, तो माइनस माइनस -2, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा पॉजिटिव। तो दिस इज़ माई एफ डैश एक्स। तो हमारे पास आ गया ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या हमारा 1/1 प्लस एक्स प्लस डन। तो ये हमें समझ में आया होगा आपको 17। चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अभी हम इसको पहले थोड़ा सा इसको हम ना सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको हाफ एंगल में, डिनोमिनेटर में देखिए मैं हाफ एंगल यूज़ कर रही हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हाफ एंगल, इसको भी हाफ एंगल में करते हैं, 2 sin x/2 cos x/2। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, तो हम ई एक्स 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 ओवर cos x/2। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये, x/2 dx। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। नाउ दिस इज क्लियरली कि ये हमें मिल गया है 1/2 cos न्यूमरेटर में जाकर आपका sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, करेक्ट। एंड दिस इज साइन ओवर cos 10x/2। अब आप देखिए एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, तो 10x/2। आप ये मत सोचिएगा कि एफ ऑफ एक्स यहाँ चला गया, ये प्लस है तो शिफ्ट इधर उधर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 10 का सेक स्क्वायर x/2 का 1/2। तो आप देख रहे हैं ये मेरा एफ डैश एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है प्लस, तो आंसर इज ई एक्स एफ एक्स, तो 10x/2 प्लस सी, डन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज i इज इक्वल्स टू ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है, दिस इज माई एफ एक्स 1/x। इसका डेरिवेटिव करिए आप, एफ डैश एक्स, दिस इज -1, तो -1 -1, तो आपके पास अगर -x की पावर -2।
नेगेटिव पावर हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/x²। तो ये एफ डैश एक्स है, करेक्ट। आंसर इज ई एक्स एफ एक्स। एफ एक्स हमारा 1/x प्लस डन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है प्लस, ठीक है ना, तभी तो नेगेटिव आया ना। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आते हैं ये वाला क्वेश्चन आता है। प्लीज 20 चेक करते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एक्स माइनस 3/x-1 का क्यूब dx। अभी मैंने आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स बताए थे कि जब भी डिनोमिनेटर में जैसा है आपको न्यूमरेटर में वैसा बनाना है, तो 3 में से -1 सेपरेट कर लो, -2 अलग, तो 2 - 1 -3। मैंने -1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे x-1 था डिनोमिनेटर में, हाँ, तो इसीलिए हमने सेम न्यूमरेटर में बनाया। अब सेपरेट करिए x-1/x-1 की पावर क्यूब -2/x-1 की पावर क्यूब dx। तो ये स्क्वायर आ गया, तो I इज इक्वल्स टू ई ऑफ x 1/x-1 का पावर स्क्वायर 2/x-1 की पावर क्यूब। अब आप देखिए, लेट कर लिया हमने f ऑफ x 1/x-1 की पावर स्क्वायर, तो हम इसको सकते हैं x-1 की पावर -2। इसका डेरिवेटिव आपको आता है -2/-1, तो आपके पास आ जाएगा x-1 की पावर 3। तो देखिए एफ डैश एक्स है, तो आपके पास आ गया ई एक्स इंटू एफ एक्स, तो 1/x-1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स ये फॉर्मूला भी लिखना होगा आपको एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन के अलावा कॉज में भी आ सकता है आपके पास। e2x sin x i, हम क्या करेंगे इसमें, इसका इंटीग्रेशन आईलेट देखिए, तो e sin x एज इट इज, e2x का इंटीग्रेशन दिस, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा सॉरी, e2x dx माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x, मैं बाय पार्ट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकेंड, e2x dx एंड देन फाइनल dx, दिस इज डेरिवेटिव साइन। ओके, देन साइन x, ई एक्स का आ जाएगा e2x, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, cos x एज इट इज e2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड। तो आप देख रहे हैं कि e2x/2 sin x -1/2 e2x into cos x, दिस इज अगेन बाय पार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस। हम फिर से बाय पार्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें कब तक यूज़ करना है, जब तक इससे ये नहीं आ जाए। तो e cos x एज इट इज़, e2x का इंटीग्रेशन e2x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस sin x एंड e2x dx एंड देन फाइनल dx, इन दोनों के प्रोडक्ट कर। तो I इज इक्वल्स टू e2x/2 sin x माइनस 1/2 cos x इंटू e2x/2 माइनस 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 प्लस, और ये भी माइनस है तो माइनस 1/2 sin x e2x/2, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 4। तो आप देख रहे हैं दिस इज माई सेम एक्सप्रेशन, e2x sin x e2x sin x dx, तो दिस इज माई I। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी सब्स्टिट्यूट 1/4 cos x ex 2x minus 1/4 into I and this is also I. We have to find the value of I. तो I plus I/4 is equals to 2x कॉमन ले लीजिए आप, 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो sin x minus cos x अपॉन 2, 4 plus 1 आपका आ जाएगा 5I। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको,
तो आपके पास आ जाएगा 5i/4 e2x/2 sin x माइनस cos x/2 प्लस c। तो ये 4 इधर शिफ्ट करेंगे एंड 5 को डिनोमिनेटर में, तो 4/5 यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल। तो i इज इक्वल्स टू e2x/2 sin x माइनस cos x/2 प्लस c। डन। तो इस तरीके से आप ये रिपीट होगा, जब तक आपका रिपीट होगा तब हम इसको i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 22। i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें ना लेट करना होगा x को, क्योंकि फॉर्मूला है x tan थीटा। ओके, तो dx क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा d। तो i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला। हाँ, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंस्टेड ऑफ dx। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स कैंसिल, रिमूव हो जाएगा, तो 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हाईलाइट लगाइए, ब्रैकेट थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड देन फाइनल d थीटा, इन दोनों के प्रोडक्ट का। i इज इक्वल्स टू 2 थीटा, sec का आ जाएगा आपका tan थीटा माइनस d थीटा इज 1 tan थीटा थीटा। ओके, तो i इज इक्वल्स टू 2 थीटा tan थीटा माइनस log sec थीटा प्लस डन। अब हमें पर क्वेश्चन तो हमारा x में था और हम आंसर निकाल के दे रहे हैं आपको थीटा में, तो ये तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो i इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इंटू डी थीटा इज x माइनस लॉग सेक को आप ले सकते हो, सेक को हम वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें सब कुछ 10 में चाहिए प्लस से, और इन tan स्क्वायर को हम ले सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज x स्क्वायर, तो वी कैन राइट x स्क्वायर, सॉरी रूट में। हाँ, तो x स्क्वायर डन, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे वैल्यू डाल डन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में है i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यूब डी थीटा। तो आपके पास है i इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एक्स क्यूब को t, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा dx में चला जाएगा dt में, तो हमारे पास आ गया 1/3, 3 डिवाइड में जाएगा e की पावर t dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है 1/3 et प्लस एंड t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 e t का वैल्यू है x क्यूब प्लस c। तो आपके पास ऑप्शन है इसमें a, आंसर इज a, 23rd का आंसर है a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 24th। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e x sec x 1 प्लस tan x dx। ओके, तो i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम e x है ना, sec को इनसाइड लेके जाते हैं ब्रैकेट के, तो sec प्लस sec x tan x। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला e x के संग ऐसा कुछ फॉर्म आ जाए, तो आप सबसे पहले आप चेक कर लीजिए ये वाला टाइप तो नहीं है, f ऑफ x प्लस f डैश x वाला टाइप। ठीक है, अगर ये है तो हमें लिखना है e x इंटू एफ ऑफ एक्स। चलिए चेक करें, वैसे ये है इसका डेरिवेटिव,
तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स हमारा है सेक एक्स, लेट कर लिया हमने, तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा सेक एक्स टेन एक्स, तो हमारे पास आ गया ई एक्स सेक एक्स प्लस, तो आपके पास ऑप्शन है बी, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें बी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बाय पार्ट्स वैसे तो बहुत इजी है, पर आपको एक और मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी टफ। तो आपके लिए सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्स अलोन फंक्शन आए, यानी कि अकेला एक फंक्शन इन्वर्स फंक्शन आ जाए, टेन इन्वर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, सेक इन्वर्स एक्स डी एक्स, ओके, लॉग एक्स डी एक्स, और लॉग अगर कभी भी अकेले में आ जाए, या साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स, कॉज इन्वर्स एक्स डी एक्स, तो आपको इन सब को इन्हें फर्स्ट फंक्शन लेना है और इनको सेकेंड डी एक्स, तो इस तरीके से आप इनको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये सारे इसी कैटेगरी के हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमेशा डी एक्स को लेना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ लॉग का। तो आई इज इक्वल्स टू लॉग, बहुत बार पूछते हैं लॉग इंटू डी एक्स, तो याद रखिएगा, बच्चे सोचते हैं लॉग एक्स है तो 1/x लिख देते हैं, नहीं, लॉग एक्स इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड। तो लॉग एक्स एज इट इज़ डी एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करिए और डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उनका फिर इंटीग्रेशन। लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे जो किया है वही कॉपी करना है हमें। तो आपके पास आ गया आई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आई लॉग ऑफ एक्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस डन। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाय पार्ट्स करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।